जी सर, इस तरह से जो हत्या हो रहा है बिहार में, ये आम तरीका बन गया है कि कोई व्यक्ति भी किसी को हत्या कर दे रहा है। और इसमें देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन और यहाँ का सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। और यहाँ जो कहा गया है तथाकथित जो दलित नेता हैं, खास करके मांझी जी हो, चाहे चिराग जी हो, या दलित के कोई और भी MP विधायक हो, रविदास के विधायक हो या MP हो, वो सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। जब लोगों पे वोट आता है तो वोट के लिए अपने समाज में पार्टियों को द्वारा उनको भेजा जाता है कि जाओ चमार के शेर और अपने चमार के मोहल्ला में चमारों से वोट लो, जाओ दुसाद, जाओ अपने दुसाद मोहल्ला में और दुसाद का वोट लो। इसी तरह से मांझी वाला बोलता है मांझी में जाओ, मांझी के मोहल्ला से वोट लो। यानी तमाम दलित नेताओं को मनुवादी नेता ने उसको गुलाम बना के रखा है और उनको वोट लेने के लिए सिर्फ बना के रखा है। और उसके बदले उनको सिर्फ एक टिकट दिया जाता है, लेकिन उसको समाज पे शोषण होता है तो वही MP, वही विधायक, वही नेता आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। आज यहाँ देख लीजिए, दलित पे अत्याचार हुआ रोशन कुमार पे, यहाँ पे चिरैली में संजय मांझी को मारा, हाथ काट दिया, उसका परिवार को पूरा मारा। लेकिन जीतन मांझी यहाँ मिलने नहीं आए। और बगल में ही कल ही की बात है, बगल में ही एक भूमिहार के गांव में भोज था, वहाँ जीतन मांझी जी भोज खाने के लिए चल दिए और फिर उधर से रिटर्न हो रहे तो देखा अरे हम तो भोज खाए लिए, अब चलते हैं, इसको हाथों में कट गया उसको से मिल लेते हैं। तो सहानुभूति बटोरने के लिए सिर्फ आते हैं। दलित पे अत्याचार हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हमारे दलित नेता। ऐसे ऐसे दलित नेता को बोलना कि दलित नेता है, हमको छी लगता है, शर्म आता है कि ऐसे ऐसे दलित नेता जाकर ढकनी भर पानी में डूब कर मर जाए और कहता है कि हम दलित नेता है। रोशन कुमार को मार के लटका के फेंक दिया ना जी, कोई बोलने वाला है दलित नेता? कोई आके बोला या जीतन मांझी आके बोला? एक ट्वीट भी हुआ, चिराग पासवान के एक ट्वीट भी हुआ, या और भी दलित में विधायक है, रविदास में विधायक है, वो आके बोला कि ऐसा ऐसा काम हो गया है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। नहीं, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेता ने सिर्फ दलितों का वोट लेना जानता है। लेकिन नेता याद रख ले कि दलित समाज अब होशियार हो गया है। समता मूलक संग्राम दल अब सारे दलितों को जगाने का काम कर रहा है। और बिहार में कहीं भी शोषण और जुल्म अत्याचार होगा तो समता मूलक संग्राम दल मजबूती से लड़ाई लड़के उन सब को आवाज उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम करेगा समता मूलक संग्राम दल। कहना यह है कि आप लोगों के प्रदर्शन के द्वारा जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद प्रशासन खास करके हमने देखा कि SDM जो है उस गांव में जा करके और जो राशन है या और जो सहायता राशि है वो आप लोगों के प्रदर्शन के बाद दिया गया है। तो फिर आपकी मांगे और क्या है? देखिए, हम लोग की मांग है, हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं, प्रशासन इस बात को जान रही है कि ये लोग बैठने वाला नहीं है। समता मूलक संग्राम दल के एक एक सिपाही चुप बैठने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ के प्रशासन को डर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, जो व्यक्ति जिसका एक चिराग था घर में, एक बेटा रोशन कुमार जो पढ़ने में होनहार छात्र था, उसको हत्या कर दिया गया, उसको घर का जीविका कैसे चलेगा? उसका एक भी जिसका माता पिता का उसका बुढ़ापा में उसका देखभाल कौन करेगा? बेटी होती है, पराया धन होती है, पराया घर में चली जाएगी, उनको देखभाल कौन करेगा? इसलिए मांग करते हैं सरकार से कि एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए और उनको 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए ताकि उनका जीविका चल सके। और बेचारे जो रोशन कुमार है वो यहाँ किराया पे रहते थे, रहा करते थे, उनको माता पिता भी अभी किराया पे है। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन और CO और DSP से, SDO से मांग करते हैं कि उनको एक जमीन को लिखित रूप से मुहैया कराया जाए जिसमें वो व्यक्ति रह सके और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बनाया जाए जिससे वो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। उनका कोई भी नहीं अभी सहारा है। अभी घनश्याम जी, कहना यह है कि आए दिनों देखा जा रहा है टेकारी जो है अपराधों का गढ़ माना जा रहा है और बनता जा रहा है। टेकारी में अपराध है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग धरना कर देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, बड़े बड़े आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार के पदाधिकारी लॉलीपॉप दिखा करके और छोड़ देती है। कब तक ये इस प्रकार से ये टिकारी और बिहार जो है अपराध का गढ़ बनता रहेगा? देखिए सर, जहाँ तक रहा लॉलीपॉप की बात दिखाने के लिए, समता मूलक संग्राम दल जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ी है, न्याय दिलाने का काम करी है और यहाँ भी लड़ाई लड़ेगा। और बिहार में कहीं भी होता है तो समता मूलक संग्राम दल इसका लड़ाई लड़ेगा, चाहे बिहार के किसी भी कोना में हो, या तो जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो, नवादा हो, सासाराम हो, सारण हो, बिहार के किसी भी कोना में यदि शोषण और जुल्म अत्याचार होता है तो समता मूलक संग्राम दल के एक एक सिपाही उसको मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और उसको न्याय दिला के रहेगा। और यहाँ भी न्याय दिलाने काम करेंगे। और जब तक रोशन कुमार के हत्यारों को फांसी नहीं मिलता है, सजा नहीं होता है, तब तक इस तरह से आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, आप लोग कहते हैं कि ये सरकार निकम्मी है, आप लोग कहते हैं कि ये सरकार करने वाली नहीं है,
तो फिर आपको लगता है कि ऐसा ऐसा है कि न्याय मिल जाएगा? समता मूलक संग्राम दल बोले सर कि जहां तक लड़ाई नहीं देगा, यदि हमको नहीं देगा तो छीनने का काम करेंगे। और बात है ना, यह लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, दिस इज ए डेमोक्रेसी, वी आर इंडियन पीपुल्स। हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी जिस सत्ता पे जिस दलित वोट के द्वारा उसको बैठाया गया है, उसी दलित वोट के द्वारा चुनकर और समता मूलक संग्राम दल के एक विधायक को चुनकर और समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता मनोज भारती जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाकर उनको सारे दलितों को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। यदि ऐसा नहीं देता है और नीतीश कुमार हम लोग को न्याय नहीं देता है और यहाँ के पुलिस प्रशासन नहीं देता है तो हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेकारी है जहाँ पर आपको बताते चले शुक्रवार को जो 28 तारीख पड़ता है उस दिन यहाँ एक लड़का रोशन कुमार नाम के लड़का की हत्या हो गया था और उसी हत्या के विरोध में आप देख सकते हैं समता मूलक संग्राम दल के लोगों के द्वारा पूरी टिकारी में एक आक्रोश मार्च निकाला गया है और उसमें आप ये देख सकते हैं ये बहुत सारे लोगों की भीड़ जो है ये संख्या की अगर हम बात करें तो लगता है कि ये संख्या लाखों लाख में होगी। और यहाँ पर हमारे बीच में नेता लोग हैं। प्रशासन होश में आओ, सरकारी प्रशासन होश में आओ, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, ये नारे के साथ में यहाँ पर सारे लोग जो हैं अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।